जय श्री राम। आप सभी को बारंबार नमस्कार। आज हम सब विद्या का क्या महत्व है एवं व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रोच्छन्न गुप्तम धनम। शास्त्र कहते हैं कि विद्या जो है यदि हमारे पास है तो रूपम अधिकम, तो वह रूपवान से ज्यादा महत्वशाली है। यदि कोई विद्वान हो और रूपवान न हो, न भी हो, तो भी उसका सम्मान रहता है, उसका लोग आदर करते हैं। तो विद्या नरम नाम नरस्य रूपमधिकम प्रोच्छन्न गुप्तम धनम। कहते हैं न पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो धन हो अथवा ना हो, अगर विद्या है तो प्रयास करके वह धन कहीं न कहीं से अवश्य प्राप्त कर लेगा। गुप्तम धनम, विद्या भोग करी। विद्या जो है वह भोग करता है। कोई कितना भी गरीब परिवार में क्यों न जन्म लिया हो, अगर विद्या है तो उसे कभी दुख प्राप्त नहीं हो सकता। यशः, विद्या जिसके पास है, ज्ञान जिसके पास है, एजुकेशन जिसके पास है, तो उसका यश कीर्ति सर्वत्र फैलता है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाला है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या जो है वो गुरुओं का भी गुरु है। तो विद्या का शास्त्रों ने बहुत महत्व बताया है। और इसी पर एक छोटी सी कहानी है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते उसके सैनिक अलग हो गए, उसके सेनापति अलग हो गए, उसके अंगरक्षक अलग हो गए, जिसको हम लोग बॉडीगार्ड बोलते हैं। वह अब राजा अकेला पड़ गया। उसे बहुत भूख लगी और प्यास लग गया। भूख प्यास से पीड़ित दुखी उसे लगा कि अगर मैं भोजन न करूंगा तो मैं अपने राज्य को जाते जाते मर जाऊंगा। सामने 3 बालक आते हुए उसको दिखे। उसने सोचा कि इन्हीं बालकों से कहता हूं, यही बालक व्यवस्था करेंगे। उन 3 बालकों से राजा ने कहा कि बालकों, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास लगी। अगर आप हमारे खाने का और पीने का व्यवस्था कर दो तो आप जो कहोगे मैं वो दूंगा आपको। तीनों बालक बुद्धिमान थे। गए, पास में ही उनका घर था। वह दौड़ करके राजा साहब को तत्काल भोजन ला करके घर से दे दिया, पानी पिलाया। राजा अति प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, बालकों तुम लोग मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उन बच्चों ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि महाराज आप मुझे धन दे दीजिए, बहुत सारा रुपया पैसा हमारे पास हो। राजा ने दे दिया। दूसरे ने कहा, आप हमें बहुत सुंदर घर दे दीजिए, और महाराजा ने उनको घर दे दिया। तीसरे बालक ने कहा कि आप मुझे न धन दीजिए न घर दीजिए। कहा तो क्या चाहिए। कहा कि बस आप हमारे पढ़ने लिखने का व्यवस्था कर दीजिए, मैं जब तक पढ़ूं उसका व्यवस्था आप देखें, बस इतना ही हमें चाहिए। राजा खुश हुए, यह बुद्धिमान है, और उसका पढ़ने लिखने का व्यवस्था समुचित और सम्यक रूप से करा दिया। तीनों बालक बढ़ते गए। वह जो पढ़ने गया था वह पढ़ लिख करके इतना विद्वान हो गया कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना दिया। इधर जो 2 बालक थे, एक का घर तो खराब हो चुका था और नष्ट होने वाला था, दूसरे का धन धीरे धीरे सारा खत्म होने वाला था और लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि अगर कमाएगा नहीं तो आएगा कैसे। तो पूरा समाप्त हो चुका था। लेकिन जो पढ़ा लिखा था उसके पास सब कुछ था, वो राज्य का मंत्री था। तो
वह दोनों मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए राजा के यहाँ गया और देखा मेरा मित्र तो मंत्री है और बहुत बड़ा महल उसके पास खुद का है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास है। उसने कहा मित्र, हम लोगों ने बहुत गलत चीज राजा से मांगी और तुमने जो मांगा वो सबसे अच्छा चीज मांगा, हम लोगों ने गलतियां की। तो जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना हो तो निश्चित रूप से विद्या ही प्राप्त करना चाहिए, एजुकेशन पढ़ना चाहिए। जो पढ़ता है उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, चाहे वो कितना ही गया बीता क्यों न हो। अब पढ़ने का फल क्या है? पढ़ लिख करके हम बहुत विद्वान हो गए, लेकिन हम सम्मान किसी का नहीं करते, किसी को महत्व नहीं देते। परिवार में ही अपने माता पिता अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो वह पढ़ाई किसी काम का नहीं। जैसे हम लोगों ने भोजन तो किया, यदि पचा नहीं तो व्यर्थ है, शरीर खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से विद्या अगर हमने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया अपने, तो वह किसी काम का नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनम्रता प्रदान करती है, और विनम्रता आने से पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और पात्रता आने से धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मम, धन होगा तभी धर्म होगा। पहले के जमाने में राजा महाराजा ही बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, तो धनात् धर्मम तथा सुखम, उससे सुख प्राप्त होता है। तो यह सब एक दूसरे का पूरक है। हम लोगों ने देखा होगा सा विद्या या विमुक्त है, विद्या कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, केवल धन कमाने के लिए ही नहीं, अपितु विमुक्त है, विमुक्ति, मुक्ति हो जाना, बंधनों से छूट जाना। बंधनों से छूट जाना बहुत लंबा विषय है, इसीलिए हम सब इस विषय पर आगे कभी वार्ता करेंगे। किंतु एजुकेशन फर्स्ट, पढ़ना चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, यही आप सभी बच्चों से बारंबार प्रार्थना है, निवेदन है। वाक में जो त्रुटि रह गई हो वाणी में, उसे आप सब क्षमा करेंगे। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण।